विवादों में घिरे पूर्व सीएम रघुवर दास, मैनहट और ट्रॉफी टी शर्ट घोटाले में सरयू राय ने घेरा। पूर्व सीएम ने सभी घोटालों की जेएमएम ने भी की जांच की मांग। अक्टूबर-नवंबर तक बिहार में पंचायत चुनाव कराए जाने की तैयारी। कोरोना के कारण टाले गए थे पंचायत चुनाव, सभी डीएम को दिए गए निर्देश। झारखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी। पिछले 24 घंटों में राज्य में मिले 98 नए कोरोना के मामले, 3 संक्रमित ने तोड़ा दम। महाराजगंज में बुजुर्ग की चाकू से मारकर हत्या, पुलिस ने हत्यारोपी युवक को किया गिरफ्तार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। पंचायत चुनाव की तैयारी। बिहार में फिलहाल कोरोना और मानसून के कारण टाले गए पंचायत चुनाव और राज्य निर्वाचन आयोग 10 चरणों में कराने की अब योजना बना रहा है। आयोग का मानना है कि पंचायत चुनाव कराने को लेकर सभी कर्मियों की सूची पहले मुकम्मल कर ली जाए और शनिवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने की तैयारियों का जायजा लिया। इसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी डीएम को अक्टूबर-नवंबर तक पंचायत चुनाव कराए जाने को लेकर तैयारी करने के निर्देश भी अब दिए हैं। अक्टूबर-नवंबर तक पंचायत चुनाव कराए जाने की तैयारी। तो पंचायत चुनाव जिस पर अब विचार किया जा रहा है, क्योंकि इसके पीछे कई पेच फंसे हैं, उनको भी आप सुनिए। पहला चरण 270 मसौढ़ी, दूसरा चरण 265 धनरुआ और 10 चरणों में पंचायत चुनाव कराने की तैयारी अब जारी है। पंचायत चुनाव जिसको लेकर विपक्ष ने भी जमकर हल्ला बोल किया था। विपक्ष का यही कहना था कि समय से पंचायत चुनाव हो। पांचवा चरण 253 और 204 दानापुर। अगले सप्ताह से पंचायत चुनाव के लिए कोषांग का गठन शुरू हो जाएगा। हालांकि तय नहीं हुआ है कि पंचायत चुनाव की तिथि क्या होगी। तारीख अभी मुकम्मल नहीं हुई है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि अगस्त महीने से चुनाव संभावित हो सकता है। आयोग के द्वारा जारी पत्र में कहा गया कि पंचायत चुनाव कराने वाले कर्मचारियों की अभी से ये सूची अब तैयार अब की जाए, क्योंकि अब पंचायत चुनाव के फेर में माननीय फंस गए। 16 जुलाई को 24 एमएलए का कार्यकाल भी अब पूरा हो जाएगा। कुमार गौतम फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। गौतम, 16 जुलाई को 24 एमएलए का कार्यकाल अब पूरा हो जाएगा। इसके लिए एक बार फिर से पंचायत चुनाव का अब इंतजार अब करना है, लेकिन अब माननीय भी इस पर विचार अब करने लगे हैं। गौतम, पूरी जानकारी पंचायत चुनाव को लेकर। बिल्कुल, पंचायत चुनाव को लेकर बिहार के अंदर सिर्फ तारीख पे तारीख ही मिल रही थी, लेकिन लग नहीं रहा था कि बिहार में कब होगा आखिर पंचायत का चुनाव। ये स्तरीय पंचायत चुनाव की अपनी भूमिका है और इसको राज्य निर्वाचन आयोग जो है कंडक्ट करती है। राज्य निर्वाचन आयोग की पूरी निगरानी में होता है, लेकिन पहले इस मामले को लेकर के इतनी लेट लतीफी हुई क्योंकि ईवीएम से होगा या बैलेट से होगा ये तय नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब ये तय हो गया, कोर्ट में मामला गया और उसके बाद जब तय हो गया कि अब ईवीएम के माध्यम से होगा, तो फिर कोरोना का कहर आ गया। कोरोना के कहर के बाद अब देखिए बारिश है और बारिश के बीच जो पूरे बिहार की स्थिति है वो एक तरफ बाढ़ की स्थिति है। तो ऐसे में ये कह पाना बहुत मुश्किल हो रहा था कि आखिर कब तक चुनाव होगा। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से कल जिस तरीके से आनंद फानंद में तमाम जिलाधिकारियों को जोड़ा गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की गई, मसला कैसे हल निकाला जाए, क्योंकि आखिर कब तक परामर्श समिति या समिति अपना काम करेगी। क्योंकि हर जब बिहार के अंदर चुनाव था उस समय भी कोरोना का पीक आवर था और ऐसे में जब राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कराने का ऐलान किया और फैसला किया और बाकायदा देखिए कि चुनाव पूरी तरीके से संपन्न हो गया। पंजाब आप देखिए पश्चिम बंगाल में भी चुनाव पूरी तरीके से संपन्न हो गया। तो आखिर क्या वजह थी कि इतने तारीख पे तारीख मिलते रहे। लेकिन बहरहाल कल एक अच्छी खबर रही कि जब बिहार में राज्य निर्वाचन आयुक्त तो खुद दीपक प्रसाद ने इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से लिया है और जिलाधिकारी जो कि सभी जिलों के जिलाधिकारी से बात की गई कि कैसे चुनाव को ठीक ढंग से और
पूरा किया जाएगा, इस पूरे प्रक्रिया को कैसे पूरा किया जाएगा। जी। तो आधे से ज्यादा जो जिले हैं, 38 जिलों में आधे से ज्यादा जो जिले हैं वो ये कह रहे थे कि अभी बारिश और बरसात का वजह है, इसलिए अगस्त के बाद ही कुछ कह पाना मुश्किल, अभी उससे पहले कर पाना बहुत मुश्किल होगा। तो सर दीपक प्रसाद ने भी माना कि अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर में यदि चुनाव होते हैं तो पूरी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है, लेकिन उस समय भी फेस्टिवल का दौर रहेगा। इस त्योहारों के बीच में मतदाताओं को घर से निकलना या फिर मतदान केंद्र तक पहुंचना, चुनाव की तमाम प्रक्रियाओं को कैसे पूरा करना, और ईवीएम अभी दूसरे राज्यों से लाने का सिलसिला भी चलेगा, क्योंकि अभी ईवीएम जितनी चाहिए पंचायत चुनाव को लेकर के ये पहला मौका होगा जब ईवीएम के जरिए चुनाव कराए जाएंगे। और ईवीएम के जरिए जब चुनाव होंगे तो उसमें जो मतदाता या जो प्रत्याशी उसकी नंबरिंग भी ज्यादा होती है, क्योंकि पंचायत स्तर पर मुखिया, सरपंच, इन तमाम चीजों की का जो नंबरिंग होगा उसको कैसे फीडबैक किया जाए, तो उसके लिए कोषांग बनाया गया है। तो कह सकते हैं कि अब इतना जरूर है कि राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से एक अच्छे मैसेज मिलने लगे हैं कि अगस्त के बाद अक्टूबर तक सभी भी चुनाव करा लिए जाएंगे। हालांकि अभी तय और तारीख मुकम्मल नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद है कि अक्टूबर से पहले चुनाव हो जाएंगे। अक्टूबर तक अगर होता है तो नवंबर तक एक त्रिस्तरीय पंचायत की जो सरकार है उसका एक तरीके से गठन किया जाएगा। जी सर, ठीक है। फिलहाल अब संतोष कुशवाहा जी भी लाइव में जुड़ गए हैं। संतोष जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। संतोष जी, 16 जुलाई को 24 एमएलसी का कार्यकाल जो है वो पूरा हो जाएगा, इसीलिए क्या अचानक अब विचार किया जा रहा है पंचायत चुनाव को लेकर? हेलो जी संतोष जी, आवाज मिल पा रही है? हाँ, मिल रही है। संतोष जी, सवाल यह कि 16 जुलाई को 24 एमएलसी हैं जिनका कार्यकाल अब पूरा हो जाएगा और इसके लिए पंचायत चुनाव का इंतजार अब करना पड़ेगा उन्हें, तो इसीलिए तुरंत अब विचार किया जा रहा है और पटना के प्रखंडों में चरणवार चुनाव की सूची भी तैयार की गई। देखिए, सरकार चुनाव अभी नहीं कराने की, मतलब चुनाव आयोग है जो बिहार पंचायती, जिसको चुनाव अभी नहीं कराना था, तो इसके लिए सभी लोग को कार्यकाल को कार्य समिति बनाकर पंचायतों में काम करने का लिए कहा गया है। मुखिया के अध्यक्षता में हो, वार्ड सदस्य उसके मेंबर होंगे, इस तरह के कार्य समिति बना के काम पंचायतों में काम करने के लिए किया जा रहा है। जहां तक सवाल रहा कि एमएलसी का कार्यकाल खत्म होने का, तो उनके कार्य जब तक पंचायत चुनाव नहीं होंगे, पंचायत प्रतिनिधि नहीं चुने जाएंगे, जब तक हम एमएलसी का चुनाव नहीं हो पाएगा। इसके लिए हर हालत में निर्वाचन आयोग को पंचायत चुनाव कराना होगा, तभी हम लोग विधान परिषद का भी सीट को फुलफिल कर पाएंगे। और तो बहुत सारे ऐसे अड़चन आएंगे सरकार विधान परिषद में, जो सदन से पास करना, विधायिका से जो पास होती है वो विधान परिषद में जाता है, उस सदन में जाता है, उस सदन में पास करना होता है। तो इस तरह के विधान परिषद के चुनाव जल्द से जल्द कराना सरकार की जिम्मेवारी है। और उसके जब तक पंचायत चुनाव नहीं आएगी होगी, जब तक विधान परिषद का चुनाव नहीं होगा, तो इस पर सरकार गंभीरता से ले रहा है कि कैसे हम लोग समय निकालकर पंचायत चुनाव कराएं। ठीक है गौतम, जो कार्य समिति बनाकर आगे का कामकाज उनको देखने की जिम्मेदारी दी जा रही थी, क्या वो प्रक्रिया अभी भी जारी रहेगी? बिल्कुल, वो प्रक्रिया जारी रहेगी। जो सरकार ने जो कैबिनेट के जरिए जो रास्ता निकाला है, उस रास्ते का पालन जब तक इलेक्शन पूरी तरीके से नहीं हो जाता तब तक उसी तरीके से व्यवस्थाएं चलेगी। हालांकि लगातार ये कहा जा रहा था कि उनके कार्यकाल को बढ़ाया जाए। बहुत सारे लोगों ने मांग भी की थी कि सरकार अपना काम करेगी और पंचायत स्तर पर जो त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है, यदि उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो उसके बाद संवैधानिक तरीका क्या हो सकता है, ये बहुत बड़ा मसला था। तो मुखिया और जो सरपंच या जो भी हैं, ये स्तरीय पंचायत के जो सरकार चलाने वाले हैं, उनके कार्यकाल को बढ़ाया जाए। और राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से ऐसा लग रहा था कि इस कोरोना के पीरियड में चुनाव करा पाना भी बहुत मुमकिन नहीं था और असंभव स्थिति थी। तो ऐसे में कैबिनेट के जरिए राज्य सरकार ने एक नया रास्ता बनाया और उसमें मंजूरी मिल गई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कि परामर्श समिति जो है वो योजनाओं को तय करेगी और अधिकार उनको मिल जाएगा। लेकिन ये भी एक वैकल्पिक व्यवस्था है, जो अगर मान लीजिए किसी भी राज्य में या किसी भी देश में जो संवैधानिक तरीका है, तो उस तरीके से बिल्कुल अलग ये रास्ता चुना गया। लेकिन
ये कब तक चुना जाता है, इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने तय किया कि हम चुनाव कराएंगे और अगस्त के बाद, यानी कि एक तरफ अभी कोरोना का भी ढलान पे है, दूसरी तरफ मूसलाधारी बारिश होने वाली है, मानसून का सत्र रहेगा। इसके अलावा आप देखिए कि बाढ़ का जो इलाका है 18-16 जिले ऐसे हैं जो बाढ़ प्रभावित होते हैं और उन जिलों में चुनाव करा पाना मुश्किल था। तो ऐसे में अब जब बाढ़ का पानी निकल जाएगा तो वो महीना है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो अक्टूबर तक अगर चुनाव करा दिए जाए तभी कोई व्यवस्था होगी और उसी प्रक्रिया के तहत हर जिले में कोषांग बनाया गया है। दीपक प्रसाद जो राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं, जो सेक्रेटरी हैं योगेंद्र जी, उनके माध्यम से कल बहुत गंभीरता से बातचीत की गई है। तमाम जिले के जिलाधिकारियों से परामर्श लिया गया है, उनसे राय ली गई है, उनसे मशवरा करते हुए ये तय किया गया है कि अगस्त से अक्टूबर के बीच का जो महीना होगा उसमें चुनाव कराना संभव होगा। लेकिन अभी ईवीएम की बात करें तो ईवीएम दूसरे राज्यों से जहां चुनाव हो गए, जैसे पश्चिम बंगाल और जो दूसरे राज्य हैं, वहां से ईवीएम को लाया जाएगा, उसके सॉफ्टवेयर को तैयार किया जाएगा और जो लोग भी चुनाव में होंगे उनके सिंबल को जोड़ना सिलसिले की एक लंबा समय लगता है। इसलिए क्योंकि ये मुखिया में भी मान लीजिए कि 5 या 6, 7, 8 कैंडिडेट अगर होंगे तो उनके नाम और सरपंच के नाम फिर 3 कैटेगरी में जो होंगे तो उसकी ईवीएम की संख्या बढ़ जाती है। उस मुताबिक दूसरे चुनाव के मुकाबले अगर इस पंचायत में होगी तो उसकी ईवीएम की संख्या बढ़ जाएगी। तो ऐसे में ईवीएम की संख्या को मुकम्मल कर पाना, ईवीएम की व्यवस्था को भी कर पाना, ये राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है और इसको पूरा करने में भी वक्त लगेगा। लेकिन इतना जरूर है कि एक आहट, एक सुगबुगाहट शुरू हो गई है। समय भले ही नहीं मुकम्मल किया गया, लेकिन संतोष जी, ये मैं जानना चाहूंगा, जो 24 सदस्य हैं जिनकी चिंताएं बढ़ गई हैं, जो एमएलसी हैं, जो 16 जुलाई को रिटायर्ड हो रहे हैं, तो क्या अब उनकी तारीख भी आगे बढ़ाई जाएगी क्योंकि वो सीटें तमाम खाली हो जाएंगे? देखिए, अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि एमएलसी की तारीख, एमएलसी की जो समय सीमा है उसको बढ़ाया जाए। लेकिन बहुत सारे इस तरह का पद होते हैं जिसके 6 महीना तक के चुनाव कराना रहता है। जैसे विधायक कोई कैजुअलिटी हो गया, चाहे भी कोई विधायक इस्तीफा दे दिए तो उनका चुनाव 6 महीना के अंदर, या लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य कोई लोकसभा के सदस्य इस्तीफा दिए या उनके आकस्मिक निधन हो गया, मतलब तो इसके 6 महीना के अंदर चुनाव कराना होता है। तो हमें नहीं लगता है कि वो 6 महीना इंतजार करना होगा, उससे पहले पंचायत चुनाव हो जाएंगे। और जहां तक हमारे से आपके सहयोगी साथी बोल रहे थे कि ईवीएम का, तो ईवीएम का बहुत बड़ा मैटर है, इसलिए कि एक प्रतिनिधि का चुनाव नहीं कराना होता है। पंचायत चुनाव में वार्ड सदस्य से लेके, सरपंच से लेके, पंच से लेके, पंचायत समिति से लेके मुखिया और जिला परिषद तक चुनाव होते हैं। तो इसमें बहुत सारे प्रतिनिधि का चुना जाता है। एक वार्ड में हम लोग अगर समझे तो एक वार्ड सदस्य होते हैं, एक पंच होते हैं, फिर उस वार्ड से भी वोटिंग होता है मुखिया के लिए, पंचायत समिति के लिए, सरपंच के लिए और जिला परिषद के लिए। तो हमें लगता है कि बहुत सारे और वार्डों की संख्या बहुत होती है पंचायत में। बहुत बड़े बड़े गांव है जहां 3-3, 4-4 वार्ड है। तो इस तरह से ईवीएम का संख्या बहुत ज्यादा ईवीएम पंचायत चुनाव में लगेंगे, इसलिए सरकार के इसमें दिक्कत हो सकती है। लेकिन सरकार इसके लिए तैयारी कर रही है, पंचायत स्तर तक कैसे ईवीएम से चुनाव हो, इसके लिए हम लोग सरकार तैयारी कर रही है। ठीक है गौतम, संतोष जी, मैं ये जानना चाह रहा, विपक्ष जो लगातार मांग कर रहा था कि चुनाव की तारीख आगे बढ़ाई जा रही है, बहुत विलंब हो रहा है, तो ऐसे में जब देखिए लॉकडाउन खुल चुका है, सारी गतिविधियां परवान अब चढ़ने लगी हैं, तो क्या पंचायत चुनाव और पहले मुकम्मल नहीं हो सकता? क्या अक्टूबर नवंबर जो कहा जा रहा है तारीख जाएगी वो जाएगी? अब बिहार के बनावट को अगर आप देखेंगे, बिहार को बनावट को देखेंगे तो एक तरफ पूरे उत्तर बिहार जो क्षेत्र है, सीमांचल का जो क्षेत्र है, पूरे बाढ़ से प्रभावित रहता है। और जहां पंचायत चुनाव कराना मतलब एक बहुत बड़ा चुनौती है, जिसको चुनौती है कोई भी चुनाव कराना, पंचायत चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव, कोई भी चुनाव कराना बहुत बड़ा चुनौती है। इसके लिए हमें नहीं लगता है कि अभी जो बरसात का मौसम है और बाढ़ का जो मौसम है, इस समय पंचायत चुनाव
कराया जा सकता है, लेकिन सरकार ने उसके लिए व्यवस्था किया है कि पंचायत में कार्य को बाधित नहीं हो। पंचायत की जो गांधी जी का सपना था स्वराज्य स्थापित करना, गांव में सरकार ग्राम सरकार स्थापित करना, तो उसको लिए सरकार ने उसको बाधा नहीं पहुंचे, इसके लिए सरकार ने कार्य समिति बनाया है। और अंतिम पायदान पर जो बैठा प्रतिनिधि है वार्ड सदस्य, उसको भी पावर देने का काम किया है नीतीश कुमार के सरकार ने। जैसे आप हाल ही के दिनों में देखे होंगे कि हर घर नल योजना का जो काम चल रहा था नीतीश जी के सरकार में। जो संतोष जी लौट कर आऊंगा, चित्ररंजन गगन आरजेडी के प्रवक्ता फोन लाइन पर। चित्ररंजन जी स्वागत है वीआईपी न्यूज में। धन्यवाद सागर जी। जो आप लोग लगातार आरोप लगा रहे थे गगन जी की पंचायत चुनाव की तारीख आगे बढ़ाई जा रही है, इसको भी जल्द मुकम्मल होना चाहिए, लेकिन अब तो तैयारियां शुरू हो गई। अब तो सर खुश होंगे कि जल्द से जल्द होगा पंचायत चुनाव आने वाले समय में? स्वाभाविक रूप से खुशी की बात है कि हाँ, चुनाव करवाने का निर्णय सरकार लिया है, क्योंकि पहली बार बिहार में पंचायती राज व्यवस्था जो है संवैधानिक रूप से लागू करने का सौभाग्य राष्ट्रीय जनता दल को रहा है। और पहली बार पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण, राबड़ी जी जब मुख्यमंत्री थी और 2001 में पहली बार चुनाव हुआ बिहार में पंचायती राज संस्थाओं का, तो मैडम राबड़ी जी द्वारा महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो स्वाभाविक रूप से जो है तो हम लोग एक चीज जरूर है कि जो राष्ट्रीय जनता दल के समय में जो अधिकार दिए गए थे पंचायती राज व्यवस्था को, उन अधिकारों में कटौती कर लिया गया है और अफसरशाही के मातहत इसको कर दिया गया। पंचायती राज व्यवस्था की जो स्वायत्ता होनी चाहिए वह स्वायत्ता नीतीश जी की सरकार ने समाप्त कर दिया है। बताइए, गगन जी का सवाल सुना आपने। संतोष जी, जो व्यवस्थाएं दी गई थी आरजेडी के शासनकाल में, उनमें कटौती क्यों? देखिए, विपक्ष का आरोप लगाना काम है। जो आज पंचायती राज जितने अच्छा से एस्टेब्लिश हुआ है बिहार में खासकर, और अंतिम जो प्रतिनिधि है वार्ड सदस्य, जो हम लोग अंतिम पायदान पर बैठा प्रतिनिधि वार्ड सदस्य, उसको अधिकार देने का काम किया है। हाल ही के दिनों में हम लोगों ने उनको मेंटेनेंस के लिए, हर घर नल योजना के मेंटेनेंस के लिए 5,000 रुपये हर वार्ड में हर मंथ देने का घोषणा नीतीश सरकार ने किया। और जहां तक पंचायती राज में नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा को, जो पिछड़ा हुआ समाज था और समाज से कटा हुआ लोग था, उसको नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा आरक्षण लागू करने के काम किया पंचायती राज व्यवस्था में। तो नीतीश कुमार हमेशा अंतिम पायदान तक पर बैठे व्यक्तियों के बारे में सोचते हैं और उसके लिए निर्णय लेते हैं नीतीश कुमार ने। तो बिहार सरकार अभी बहुत अच्छी तरह से पंचायती राज में व्यवस्था में काम कर रहे हैं, उसको प्रतिनिधित्व दे रही है। वार्ड सदस्य के जो अधिकार नहीं थे, मुखिया लेवल पर वार्ड सदस्य को लोगों को एक तरह से क्रश किया जाता था, तो उसको वार्ड सदस्य को पावर में लाने का काम किया नीतीश जी की सरकार ने। तो बहुत सारे काम किए नीतीश कुमार के। विपक्ष का काम है आरोप लगाना। काम आप करते पंचायती राज में, तो आज के पंचायती राज व्यवस्था को देख लीजिए और कल आपके राज्य जो लालू राबड़ी जी का राज्य में पंचायती राज व्यवस्था था, उसको देख लीजिए, मिला लीजिए, आसमान जमीन का अंतर है आज के राज्य में। चलिए, चित्ररंजन गगन संतुष्ट हैं आप संतोष जी के जवाब से? ये संतोष जी की पूरी बात मैं सुन नहीं सका, आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि जो कर रहे हैं, मैं 2001 में मैं खुद जिला परिषद का सदस्य था, वैशाली जिला का जिला परिषद सदस्य था, और उस समय जब राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी, व्याप्ता से 29 विभाग का संकल्प पत्र जारी हुआ था। उसके बाद जो है सो अधिसूचना जारी हुई थी। व्याप्ता से किताब छपवाकर उसमें जिला परिषद का क्या अधिकार है, पंचायत समिति का क्या अधिकार है, पंचायत का क्या अधिकार है, सबका अधिकार उसमें व्याप्ता से परिभाषित था। और व्याप्ता से किताब छपवाकर 29 विभाग के संकल्प का संकलन और उसके बाद जो अधिसूचना जारी हुई थी उसका संकलन छपवाकर और जो है सो हर पंचायत प्रतिनिधि को दिया गया था। और इसमें अधिकार स्वायत्ता थी उसमें। आज तो स्वायत्ता है नहीं है। आज आप कह रहे हैं कि अधिकार आज तो जो है सो बीडीओ के अंदर में प्रमुख है। आज तो जो है एक कर्मचारी पंचायत सेवक जो है उसके मातहत मुखिया को आप कर दिए। तो जो है सो केवल दिखाती है अधिकार लेस
अधिकार विहीन पंचायती राज व्यवस्था को नीतीश जी की सरकार ने बना देने का काम किया है। ठीक है संतोष जी, मैं ये जानना चाहता हूं, जो आपने भी जिक्र किया है कि पंचायत चुनाव की तारीख आगे तो की गई है, और ये इसीलिए क्योंकि ये जो मौसम है बारिश का, बाढ़ का, कोरोना का भी प्रकोप है, ऐसे में आपको नहीं लगता कि अगर प्रोटोकॉल के तहत अगर चुनाव अगर करा दिया जाता तो इससे बड़ी वैश्विक महामारी के दौरान गांवों के अंदर या फिर जो आने वाले समय बारिश का, बाढ़ का, आम लोगों को थोड़ी मदद मिलती? कार्य समिति की जो गठन किया जा रहा है उससे बेहतर वो लोग काम कर सकते थे? नहीं वही। अच्छा एक बात बताइए, वो कार्य समिति में कौन लोग हैं? वही पंचायत प्रतिनिधि लोग हैं जो चुने गए थे, और उसमें ऐड किया गया है जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, शिक्षाविद हैं, चाहे रिटायर अफसर हैं, सैनिक हैं, उनको ऐड किया गया है। तो इस तरह का व्यवस्था में अभी हमें नहीं लगता है कि पहले का जो पंचायती व्यवस्था था उसका और अभी कार्य समिति की व्यवस्था में कोई अंतर पड़ा है। तो यह कहना मतलब है कि महामारी में और तो अभी भी सब लोग काम कर रहे हैं सर, जितने प्रतिनिधि पंचायत प्रतिनिधि हैं वो काम कर रहे हैं। गगन जी एक बात बता रहे थे, उस समय अधिकार दिया गया था, और बीडीओ सीओ, आज बीडीओ सीओ का अधिकार, आज भी वही अधिकार है। बीडीओ सीओ से प्रमुख के सचिव होते हैं, बीडीओ सचिव होते हैं, मुखिया के सचिव पंचायत सेवक होते हैं। विभाग का संकल्प पत्र दिखा दीजिए, या उसका जो है सो सर्कुलर कोई जारी हुआ हो दिखा दीजिए। नहीं आप एक बात बता दीजिए गगन जी कि आज बीडीओ सचिव हैं कि नहीं प्रमुख के, जिला परिषद के चेयरमैन के सचिव डीडीसी हैं कि नहीं है? सचिव है केवल कहने के लिए, केवल कहने के लिए है। वो तो विपक्ष का आरोप है कि कहने के लिए केवल मुखिया का सचिव पावर नहीं है, सेवक है, केवल कहने के लिए पावर नहीं है। आज जिला परिषद के अध्यक्ष को यह ताकत नहीं है कि किसी साधारण कर्मचारी का वेतन रोक सके, जबकि उस समय जिला परिषद के अनुसार पर बड़े बड़े अधिकारियों का स्थानांतरण तक होता था, दंडित भी किया। चलिए चित्ररंजन गगन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गौतम, मैं ये जानना चाह रहा हूं, तो चलिए गौतम से जुड़ेंगे अभी। संतोष जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि अगर जो अक्टूबर नवंबर तक की जो तारीख तय की गई, यही गौतम से मैं सवाल अभी पूछूंगा। जो कार्य समिति का गठन किया जाएगा, अभी आप जिक्र कर रहे थे कि कामकाज कोई भी प्रभावित नहीं होगा क्योंकि उन्हीं के सदस्य वहां पर शामिल होंगे, लेकिन इस दौरान जो गांव में जो लापरवाही देखी गई कोरोना काल के दौरान, या फिर जो बाढ़ से आने वाली तस्वीरें, जो लोग पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं, इन सब को लेकर क्या उसी तरह से कार्य समिति की जो बैठक होगी, जो टीम बनाई जाएगी, वो काम करेगी जैसे पहले किया जाता था? नहीं, उसी तरह से कार्य समिति जो पहले काम करते थे, पंचायत के लोग, पंचायत के मुखिया या वार्ड सदस्य के लोग बैठ के कार्य समिति बनाते थे, सेम उसी तरह से। उसमें थोड़ा सा चेंजिंग आया है ना, तो कुछ प्रमुख व्यक्ति, ग्राम के पंचायत के कुछ प्रमुख व्यक्ति को उसमें ऐड किया गया है, तो थोड़ा सा मतलब उसके सुविधा के लिए उनको ऐड किया गया है। तो बाकी सब तो एज लाइक है जैसे पहले था। इसीलिए हमें नहीं लगता है कि जो पहले काम करता था ग्राम पंचायत, वो आज नहीं काम करे, कार्य समिति में नहीं काम कर पाएगा। इसलिए हमें नहीं लगता है तो ऐसे। आप बाढ़ का जहां तक सवाल है, बिहार का जो उत्तरी क्षेत्र रहा है, उत्तर बिहार, वो हमेशा बाढ़ से प्रभावित रहा है। इसका बिहार का इसका कोई कारण नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय मामला है। नेपाल का पानी बिहार में आता है, तो इसके लिए मतलब हम लोग जो भी बिहार सरकार से और पंचायती राज व्यवस्था से हम लोग के लिए काम बन पड़ता है, वो हम लोग प्रभावित लोगों के लिए काम करते हैं। ठीक है गौतम, आखिरी कमेंट आपका लेना चाहूंगा। जो कार्य समिति की जो पूरी टीम बनेगी, क्या उससे कामकाज जिस तरह से संतोष जी ने कहा कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, काम चलता रहेगा अक्टूबर नवंबर तक, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी? देखिए, दिक्कतों का जहाँ तक सवाल है तो दिक्कतें तो है, क्योंकि जिसका जो अधिकार है अगर वो नहीं रहेगा तो वो काम नहीं कर पाएगा। योजनाओं में कहीं ना कहीं सरकार की जो योजनाएं हैं वो मुखिया से, सरपंच से, वार्ड सदस्य से होकर गुजरती है, तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कतें नहीं होगी। जो पिछला जो काम है वो चल रहा है, लेकिन जब अधिकार संवैधानिक रूप से मिल जाएंगे, जब चुनाव हो जाएगा, आखिर चुनाव की जो प्रक्रिया है वो जब पूरी हो जाएगी, तो और सहज तरीके से उसको किया जा सकेगा। क्योंकि तमाम योजनाएं बिहार में अगर देखिए तो वो मुखिया से होकर के गुजरती है। गांव गांव तक अभी जो सरकार की योजना है, ड्रीम प्रोजेक्ट है, हर घर
नल की योजना है, सिंचाई की योजना है, सिंचाई तक पानी पहुंचाने की योजना है। ये तमाम जो योजनाएं राजधानी से पटना में भले ही बनती है, लेकिन पूरे बिहार के गांव तक कैसे पहुंचे। और बिल्कुल अविनाश जी ने ठीक कहा था उस वक्त की ये महात्मा गांधी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, सपना था कि स्वराज स्थापित हो, और ये स्वराज अभी भी अधूरा है। आजादी के इतने साल भी अभी भी स्वराज अधूरा है, क्योंकि बीच में बिहार के अंदर कई सालों तक पंचायत के चुनाव नहीं हुए। तो अब ये सिस्टम शुरू हुआ, अब ये सिस्टम धीरे धीरे पटरी पर आया। पंचायत की चीजें तमाम जो सुविधाएं हैं वो जब गांव के हर एक व्यक्ति तक मिलेगा, तो शायद तभी जाकर के महात्मा गांधी का जो सपना है स्वराज का वो पूरा हो पाएगा। और ये इसके लिए बेहद जरूरी है कि जल्द से जल्द चुनाव हो, और चुनाव के साथ ही जो पद है उन तमाम पदों को भरा जा सके। जी चलिए गौतम, शुक्रिया। संतोष कुशवाहा आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो पंचायत चुनाव की तैयारियां फिलहाल अब एक बार फिर से अब शुरू हो चुकी हैं। विपक्ष ने यह कहा कि ठीक है, बेहतर है अगर तैयारियां अगर हो रही है, क्योंकि लगातार विपक्ष की यही मांग थी कि आखिर पंचायत चुनाव कब, और अब ईवीएम मंगाने की तैयारी कैसे, पूरी व्यवस्थाएं की जाएंगी। सरकार इसका पूरा खाका तैयार कर रही है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।